हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुषमा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सुषमा एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी। देखो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसएसटी का आंसर की, जो आप लोग अपने आंसर से मैच कर लेना और किसके कितने स्कोर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन्स वेयर मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड प्रोपोज्ड नॉलेज ऑफ डैश मेटालिजरी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्रोंज। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। द फर्स्ट सिंह साहब्स वेयर फॉर्म्ड एट लाहौर इन 1873 एंड एट अमृतसर इन 1879। इसका बी है, द सुभाष सॉट टू राइड sixism of superstitious caste distinction and practice seen by them as non-Sikh। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए इज फर्स्ट बट बी इज ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ मुसलीपट्टनम वाज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी एंड इट लेड ऑन द डेल्टा ऑफ द डैश रिवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैच करना है। तो हिरनगर्भ तो इसका प्रशस्ति, पिस्ताक और नस्तलीक। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following forms were recognized as classical forms of dance after इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी एंड मणिपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनसबदारी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ रेवेन्यू सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोडरमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जप्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, यानी द बोन्स ऑफ डियर, सीप एंड गोट वेयर ऑल्सो फाउंड एट मेहरगढ़। सी है, मेहरगढ़ हाउसेस वेयर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय द अर्लियर 20th सेंचुरी इंडियन वुमेन वेयर वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स इन। इस पर हमें डाउट है कि इसका आंसर सीटेड क्या दे रखा है, या ए बी सी होगा और नहीं तो बी सी होगा। तो इस दोनों में से कोई भी सही हो सकता है सीटेड के अकॉर्डिंग। तो आप लोग उस आंसर की का, मेन आंसर की का वेट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कंपोज द फॉलोइंग मराठी डिवोशनल हाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। बी है, द प्रार्थना समाज adhered टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्टेड। उसके बाद है, द ब्राह्मण्स मंडली वाज फाउंडेड इन 1860 टू वर्क फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी बस इसमें सही है, सी हमारा रॉन्ग है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है इसमें, तो इसका राइट आंसर हमारा जैसा कि हो जाएगा 3rd। ए का 3 है ना, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेयर डिमांडेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स अर्लियर डेज। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट करेंटली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि मैं बता रखी थी कि कंकरेंट लिस्ट इसमें यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट आते हैं, और ये लोग एजुकेशन पे बात करेंगे। एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट ही बात करेगा और यूनियन गवर्नमेंट पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट। तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ टीचर वांट्स to teach the children to read and understand the map through the map of India, which of the following should she discuss first। तो ए बी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके
यहाँ पे डी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया का कोई नीड है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इन इंडिया इज 9 AM IST। व्हाट विल बी द लोकल टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस लोकेटेड एट 77 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर बेंगलुरु एंड 9115 ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर अगरतला रिस्पेक्टिवली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Read the following. The areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle have moderate temperature. इसका रीज़न दे रखा है द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा और इसके एक्सप्लेनेशन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रूरल settlement in mostly found in hilly tracts, thick forest and region of extreme climate। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब होता है कि घर अलग अलग होना, और कम्पैक्ट मतलब होता है जहाँ घर पास पास होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है पी वेव्स, एल वेव्स, एस वेव्स। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट कैन बी डिपिक्ट ऑन अ मैप इन अ जियोग्राफिकल क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी, क्योंकि सी दिल्ली का एटमॉस्फेयर जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आप ना मतलब क्वेश्चन को का आंसर जब भी करते हो तो आंसर को एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेट करोगे ना तो कितना सारा आंसर आपको मतलब ऑप्शन हट जाएगा और एक सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, टाइम का बचत होता है। ठीक है, तो एलिमिनेट करना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिथोस्फीयर। तो इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप और हॉट एयर इज डेंसर। नो, ये सेकेंड आर जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि कोल्ड एयर जो होता है वो डेंसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रोडवेज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। रोडवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हेवी एंड बुल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच रिसोर्स। तो हाइडल पावर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Read the following statement. Pittsburgh was once an important स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये तो सही हो जाएगा, बट बी आर जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट क्रॉप बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बेलो। जिससे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है, वो हमारा जूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following religion did Ambedkar convert to in his later life? तो बुद्धिज्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेट इन इंडिया हैव बिगन टू गेट रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1956 ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following is are associated with the rural administration। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन which of the following system स्मॉल प्रोड्यूसर वर्कर हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो कोऑपरेटिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statement regarding urban livelihood is are true। तो ये हमारा बी एंड सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी सेड टू गेन मेजोरिटी इफ इट्स ओन तो मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following statement indicate stereotype। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। ए एंड सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाए। एक मिनट में देख लेती हूँ क्या दे रखा है। चलिए 66 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी, है ना। मेंटेनेंस ऑफ जेल ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not covered under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006, तो ये हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्गलाइजेशन लीड्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू, तो ये ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीचर्स ऑफ सोशल साइंस शुड यूज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन प्राइमरी, एक मिनट, प्राइमरी लर्निंग प्राइमरी क्लासेस। दिस अप्रोच हेल्प चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ सोशल साइंस नॉलेज, तो ये हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सोशल स्टडीज टीचर शुड डिस्कस द करेंट अफेयर इन द क्लासरूम बिकॉज, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The concept mapping is a technique by which the teacher can make the subject matter simple and easy by incorporating new concept with previously learned concept. रीज़न दे रखा है, द कॉन्सेप्ट मैप इज हायरार्चिकल, इट डज नॉट शो मल्टीपल रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, तो ये ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When a student plan to do a role play in a class, Sunaina refused to play the role of Bhimrao Ambedkar in the Republic Day program organized in her school, saying that she is a girl, so she will wear a girl's dress and play the role of a girl or woman only. The reason for this behavior reflects a stereotype. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन एक्सक्लूसिव social science class enrolls all type of children, so it should be the duty of a teacher too, तो ए भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। which of the following is an appropriate perception when a social science teacher is engaged in an activity in classroom, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following will help in creating a positive environment for learning in the social studies classroom, तो A, C, D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following can be used as primary source to discuss about regional culture of the 17th and 18th century, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जैसा कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ए, सी एंड डी, तो ए, सी, डी एंड राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी दैट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, डिस्कस डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट शुड नॉट बी द टेक ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज अ क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव सोशल साइंस टीचर विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू डू टू इनहेंस एंड शार्पन योर टीचिंग स्किल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर नीड्स टू वेरी सिलेक्टिव एंड जुडिशियस इन द सिलेक्शन ऑफ लोकल कंटेंट, folk music, folk dance, stories and riddles used by the teacher to introduce the history of the community may at times contain bias, तो A and B are right and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following would be a better source to compare the literacy rate of 8th class boys and girls out of a union territory with the literacy rate of 8th class pass boys and girls of state, तो primary and secondary data is the right answer। next question पे आते हैं। In which step of the project method the resource timelines and budget for the project are identified, तो selection is the right answer। next question पे आते हैं। Which of the following aspects are considered in the Right to Education Act 2009 as part of evaluation procedure, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी, तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Which of the following are the characteristic of evaluation in social science? तो A, B and D is the right answer. Next question पे आते हैं. Unit test, class test, homework and question asked to a student in the classroom during teaching learning fall under which category of statement? तो formative assessment is the राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द बेस्ट टू एसेस स्टूडेंट प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड अचीवमेंट एंड कैन ऑल्सो बी यूज एट एविडेंस टू शो द पेरेंट्स इफ नीडेड? तो सी एंड डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन एसेस ओनली रिमेंबर एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई. ओके, तो इस तरीके से हमारा एसएसटी का सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ. आप लोग इसे मैच करना और किसके कितने स्कोर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना. और चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ओके, बाय बाय, टेक केयर.